आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th की हिंदी क्वेश्चन बैंक, जिसमें कि हम इकाई 5 को पूरा सोल्व करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम इकाई 1, 2 व 3 को सोल्व कर चुके हैं और आज हम हमारी इकाई 5 को पढ़ेंगे, जो कि हमारी लास्ट इकाई है, कृतिका भाग 1 से जो कि ली गई है। तो इकाई 5 में कृतिका भाग से जो हमारे ऑब्जेक्टिव है हम वो पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला दिया हुआ है कि इस जल प्रलय में पाठ की विधा है। तो इस जल प्रलय में पाठ की विधा रिपोर्ताज है। रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम है मेला आंचल। 1967 में जब पुन पुन का पानी घुस गया था राजेंद्र नगर में, नानी के पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्टरी पढ़ने चले गए थे तो विलायत। सज धजकर रत जगह मना रही थी औरतें, चोर कमरे में घुस गया नानी के। कृतिका में आए पाठों में एकांकी का नाम है तो रीढ़ की हड्डी। एकांकी में उमा की माँ का नाम है प्रेमा। शंकर शारीरिक रूप से विकृत होने के कारण ठीक से चल नहीं सकता। राम स्वरूप ने रतन से मंगवाया था तो मक्खन। रतन कौन था? राम स्वरूप का नौकर था। अब है हमारे रिक्त स्थान। रेणु का पूरा नाम खालिस्तान है फणीश्वर नाथ रेणु। 1967 की बाढ़ को खालिस्तान स्वयं भोगा था तो लेखक ने स्वयं भोगा था। रिक्शा मोड़कर हम खालिस्तान सिनेमा हॉल से गांधीनगर चले गए। अप्सरा मेरे नाना पक्के खालिस्तान माने जाते हैं तो वह पक्के साहब माने जाते हैं। वे खालिस्तान से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती है तो वह पारिजात से कम जादुई मालूम नहीं पड़ती है। नानी के मन में खालिस्तान की आज़ादी के प्रति जुनून था तो उनके अंदर देश की आज़ादी के लिए जुनून था। लेखिका की माँ की शादी होने से पहले ही खालिस्तान मृत्यु हो गई थी तो इसका आएगा नानी की। हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोंछी और छींके पर टांग दी। अगला है तीसरे नंबर पर चित्रा थी। उर्दू में तालीम शब्द का अर्थ शिक्षा होता है। परमात्मा जब अक्ल बांट रहा था तो तू देर से पहुंचा। ग्रामोफोन एक तरह खालिस्तान का होता है। ग्रामोफोन बाजा का होता है। रीढ़ की हड्डी एकांकी विधा है। रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल 6 पात्र हैं। अगला है सही जोड़ी। इस जल प्रलय में तो इसका आएगा गा, यानी फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है ये। मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग। रीढ़ की हड्डी किसने लिखी है? जगदीश चंद्र माथुर ने। और पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद की रचना है। लेखिका मृदुला गर्ग। घर का नौकर रतन। कर्नाटक का छोटा कस्बा बागलकोट। रीढ़ की हड्डी श्री जगदीश चंद्र माथुर। इसके बाद है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। साक्ष्य पत्रिका के विशेष अंक का नाम क्या है? तो साक्ष्य पत्रिका के विशेष अंक का नाम नदियों की आग है। अगला क्वेश्चन है कि पानी देखकर लौट रहे लोगों की आंखों और जुबान पर एकमात्र जिज्ञासा क्या थी? पानी देखकर लौट रहे लोगों की आंखों और जुबान पर एकमात्र जिज्ञासा थी, पानी कहाँ तक आ गया है? अगला है इस जल का प्रलय में पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है? मृत्यु का तरल दूध कहा गया है। अगला है पान वाले की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी? तो पान वाले की बिक्री अचानक इसलिए बढ़ गई थी क्योंकि लोग बाढ़ देखने जमा हो रहे थे। अगला क्वेश्चन है कि रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है? रीढ़ की हड्डी एकांकी सामाजिक समस्या पर आधारित है। मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका कुल कितने भाई बहन थे? इसमें लेखिका कुल 5 भाई बहन थे। अगला है लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी थी? तो उनकी दादी ने मन्नत मांगी थी कि पतोहू का पहला बच्चा लड़की
ही होनी चाहिए। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, कथा वस्तु के आधार पर रीढ़ की हड्डी एकांकी का मुख्य पात्र आप किसे मानते हैं? तो कथा वस्तु के आधार पर कहानी का मुख्य पात्र उमा है। अगला है, रीढ़ की हड्डी एकांकी के रचनाकार कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर। लेखिका मृदुला गर्ग के नाना पढ़ाई करने कहाँ गए थे? तो वो बिलायत गए थे। अब है हमारे सत्य सन, इस जल में प्रलय पाठ लेखक तैरना जानते थे। असत्य। फणीश्वर नाथ रेणु ने रिपोर्ताज के अलावा उपन्यास भी लिखे हैं। सत्य। परती का अर्थ वह जमीन है जो बोई जोती नहीं जाती है। सत्य। विभीषिका से तात्पर्य भयंकरता से है। सत्य। लेखिका मृदुला गर्ग ने अपनी नानी को देखा था। असत्य। नानी को मेरी माँ की शादी की कोई फिक्र नहीं थी। असत्य। नानी के मन में देश के आज़ादी के प्रति जुनून था। सत्य। रामस्वरूप दकीनौसी ख्यालों के थे। असत्य। रामस्वरूप की पत्नी का नाम प्रेमा था। सत्य। उमा साहसी लड़की थी। सत्य। उमा से शंकर का विवाह हो गया था। असत्य। शंकर बाबू वीकेंड पर घर आए थे। तो यह सत्य है। तो इस प्रकार से हमने 1 अंक के क्वेश्चन इस वीडियो में पूरे सॉल्व किए हैं। अगली वीडियो में हम 2 अंक के क्वेश्चन और अगली इकाई को सॉल्व करेंगे।